हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बुलेज पर। तो दोस्तों, कैसा रहा आपका आज का दिन। दोस्तों, मार्केट में प्रॉफिट लॉस ये चलते ही रहता है, बट सस्टेनेबल है मार्केट में वो है आपकी साइकोलॉजी रिलेटेड ट्रेडिंग। ठीक है। तो दोस्तों, आप आज का अगर मार्केट देख रहे हो, आपने अगर आज की निफ्टी देखी है तो आपको पता है कि आज निफ्टी गैप डाउन ओपन हुई। वहां से 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो पहली कैंडल यहाँ पे कितनी बड़ी बनाई, जो कि लगभग 70 पॉइंट के आसपास बनाई। और उसके बाद मार्केट ने और एक कैंडल बनाई, वहां से मार्केट पलट गया पूरा। बट दोस्तों, ऐसा क्यों हुआ? ये साइकोलॉजी या फिर कैंडल स्टिक पैटर्न, आपका एनालिसिस जो थोड़ा बहुत आना चाहिए वो यहाँ पे मैटर करता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो कैंडल बनी है यहाँ पे आप देख रहे हो, इसे कहते हैं दोस्तों शूटिंग स्टार कैंडल। ठीक है। इसे कहते हैं दोस्तों शूटिंग स्टार कैंडल। ठीक है। मार्केट अगर कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से अगर आप जाते हो, और जब भी किसी भी चार्ट में, चाहे वो निफ्टी हो या फिर कोई स्टॉक हो, किसी में भी अगर जब शूटिंग स्टार कैंडल बनती है अप ट्रेंड में, और जब कैंडल बनने के बाद अगर दूसरी रेड कैंडल, ठीक है, यहाँ पे उसका अगर लो ब्रेक कर देती है तो आपको पुट साइड में एंट्री लेनी होती है। ठीक है। मार्केट हाई चांसेस होते हैं कि मार्केट वहां से नीचे जा सकता है, या फिर मार्केट का जो ट्रेंड है वो वहां पे चेंज हो सकता है। ठीक है। तो आप देख सकते हो हमने इसी बेसिस पे आज एंट्री ली। जैसे ही शूटिंग स्टार कैंडल का लो ब्रेक हुआ, हमने इस कैंडल में एंट्री ली। कैंडल की जो शूटिंग स्टार कैंडल है उसके वीक के थोड़े से ऊपर का, मतलब थोड़ा बहुत बफर रख के हमने वहां पे स्टॉप लॉस रखा। और उसके बाद आप देख सकते हो मार्केट सीधा फॉल कर गया नीचे तक। अब हमने टारगेट यहां तक लिया, बट यहां तक ही क्यों? तो दोस्तों, इसके लिए आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करना होगा। ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, ये जो जोन मैंने मार्क किया है येलो वाला, ये एफवीजी जोन है दोस्तों। ठीक है। जो कुछ दिन पहले जो रैली आई थी, ठीक है, वहां पे एक एफवीजी क्रिएट हुआ था और हमने वो मार्क करके रखा था कि मार्केट अगर वहां पे आया तो वहां पे एक सपोर्ट ले सकता है, या फिर वहां से मार्केट में बाइंग आ सकती है। तो हमने हमारे जो पुट वाले पोजीशंस थे उनका जो टारगेट रखा था वो इसी एफवीजी तक रखा था। ठीक है। अगर कल के दिन भी मार्केट यहाँ से और नीचे आता है, थोड़ा बहुत यहाँ से अच्छा खासा सपोर्ट लेता है, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न या फिर कोई बुलिश पैटर्न क्रिएट करता है, ठीक है, तो उसके बाद हम कॉल की साइड में एंट्री ले सकते हैं। बट वो डिपेंड करता है कल का मार्केट स्ट्रक्चर कैसा रहता है। ठीक है। तो आपको आई होप ये समझ में आ गया। दोस्तों, कैंडलस्टिक पैटर्न जो हम बेसिक बेसिक बोलते हैं वो भी मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप कहीं पे भी देख सकते हो कि अगर मार्केट में शूटिंग स्टार बनता है तो वहां से नीचे की तरफ फॉल आता है, अगर मार्केट में हैमर बनती है तो वहां से ऊपर की तरफ फॉल आता है। तो जैसे उसी तरह जैसे दोस्तों हैंगिंग मैन हो गया या फिर इन्वर्टेड हैमर हो गया, तो उसके बाद क्या होता है, ये जो थेरोटिकल या फिर कैंडलस्टिक पैटर्न का जो नॉलेज होता है वो आपको जानना बहुत जरूरी है। और बहुत ही जल्द मैं आपके लिए इसी पे एक लेक्चर लेके आ रहा हूँ, ताकि आप भी मार्केट में खुद के भरोसे पे अच्छे खासे ट्रेड कर सको और अच्छा खासा प्रॉफिट बना सको। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आज एक्सपायरी थी, तो अभी हम अगले एक्सपायरी के लिए जो हमारी वीकली लेवल्स रहते हैं, जो मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं, तो वो हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है। ठीक है दोस्तों। तो ये रहे आपके वीकली लेवल्स, जो अगले पूरा हफ्ता हमारे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। तो आपको ये आपके निफ्टी के चार्ट में मार्क कर लेना है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी जो ग्रीन लाइन है, जो हम मार्क करते हैं जो एक्सपायरी के दिन जहां पे निफ्टी क्लोजिंग देती है वो अपना बेस रहता है। ठीक है। आज निफ्टी ने क्लोजिंग दी 26,032 पे, यानी 26,032 पे। ठीक है। तो ये अपनी ग्रीन लाइन, उस बेस लाइन हम पकड़ते हैं। ठीक है। अब मार्केट यहां से ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। ठीक है। तो मार्केट पूरे हफ्ते में जो एक हम अप्रोक्स रेंज निकालते हैं, ठीक है, तो एक ऊपर की बाउंड्री निकल के आती है, एक नीचे की। तो जो अपनी ब्लू लाइन आपको दिख रही है, मार्केट अगर यहां से ऊपर उठना स्टार्ट हुआ तो पूरे हफ्ते में मार्केट अपने ऊपर वाली ब्लू लाइन तक जाएगा। ठीक है। अगर नीचे गिरना स्टार्ट हुआ तो मार्केट अपना नीचे वाली ब्लू लाइन तक, यानी ये जो दोनों भी ब्लू लाइन है, ये अपने एक बॉर्डर की तरह काम करते हैं और एक अच्छे खासे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह भी काम करते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मार्केट पूरे हफ्ते में यहां तक ही जाएगा, मार्केट इसके बीच में भी रह सकता है और इसके बाहर भी जा सकता है। बट हमारे लिए क्या होता है दोस्तों, एंट्री लेने के लिए हमें एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह एक बेस चाहिए होता है।
ठीक है। तो ये लाइन हमारे लिए वैसा काम करेंगे, ठीक है। तो हम आगे चल के ये भी देखेंगे कि यहाँ पे हमें ट्रेड कैसे लेना है और कहाँ तक इसे होल्ड करना है, हमारा टारगेट कहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों मैं ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। आप जिस किसी भी प्लेटफॉर्म पे ट्रेड कर रहे हो उसके निफ्टी के चार्ट में आपको ये मार्क कर लेना है, ठीक है। तो दोस्तों जो सबसे ऊपर वाली ब्लू लाइन आपको दिख रही है वो आती है दोस्तों 26,374 पे, यानी 26,374 पे, ठीक है। उसके बाद जो नीचे वाली ब्लैक लाइन आपको दिख रही है दोस्तों वो आती है 26,203 पे, यानी 26,203 पे, ठीक है। जो अपनी बेस लाइन है ग्रीन लाइन वो आती है 26,032 पे, यानी 26,032 पे, ठीक है। जो नीचे वाली आपको ब्लैक लाइन दिख रही है वो आती है 25,861 पे, यानी 25,861 पे। और जो सबसे नीचे वाली ब्लू लाइन आपको दिख रही है वो आती है दोस्तों 25,691 पे, यानी 25,691 पे, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आपको करना क्या है, आपको देखना है कि कल मार्केट कहाँ पे ओपन होता है। अब आपको पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि आपको कैसे काम करेगा। अगर दोस्तों मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ओपन होता है, अगर मार्केट इसके ऊपर सपोर्ट लेता है अपनी जो ग्रीन लाइन है और ऊपर जाना स्टार्ट करता है, तो आपको जो सबसे पहले रेजिस्टेंस लगेगा या फिर आपको आपका जो प्रॉफिट कहाँ पे बुक करना है, तो आपको 26,203 की जो लेवल आती है जो रेजिस्टेंस है वो आपको रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे मार्केट फेस कर सकता है। अगर मार्केट इसको भी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देता है और ऊपर जाता है तो फिर आपके लिए अगला रेजिस्टेंस रहेगा 26,374 का, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से नीचे गिरना स्टार्ट करता है तो आपको सबसे पहला सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 25,861 का, ठीक है। और मार्केट अगर उसे भी ब्रेकडाउन देता है और नीचे जाना स्टार्ट करता है तो फिर अगला जो सपोर्ट रहेगा जो स्ट्रॉन्ग वाला वो रहेगा आपको 25,691, यानी आप राउंड फिगर में 25,690 का एक सपोर्ट यहाँ पे पकड़ सकते हो, ठीक है दोस्तों। अब आपको ट्रेड कैसे करना है ये जानने के लिए हम 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करते हैं। दोस्तों हमें मार्केट अगर कल गैप अप होता है गैप डाउन होता है हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर आपकी कोई पोजीशन होल्ड नहीं है या आपने BTST नहीं लिया है तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। मार्केट अगर कल के दिन गैप अप भी ओपन होता है, ठीक है, हम अज्यूम करते हैं कि मार्केट कल के दिन गैप अप ओपन होता है यहाँ कहीं और यहाँ से नीचे आना स्टार्ट करता है, तो हमें वेट करना है दोस्तों। मार्केट कहीं पे भी ओपन हो, सबसे पहले मार्केट हमारी कौन से लेवल को टच करता है, ठीक है। अगर मार्केट कल यहाँ पे स्टार्ट होता है, यहाँ से सीधा नीचे आता है अपनी बेस लाइन तक, ठीक है, यहाँ पे अच्छा खासा ऊपर नीचे जाके थोड़ी बहुत स्टॉप लॉस हंटिंग, ठीक है, लिक्विडिटी ग्रैब कर लेता है और एक थोड़े बहुत टाइम यहाँ पे वेस्ट करने के बाद मार्केट ऊपर या नीचे एक अच्छी खासी क्लोजिंग देता है या फिर कोई पैटर्न बनाता है। जैसे यहाँ पे अगर कोई हैमर कैंडल बनाई, बुलिश एनगल्फिंग बनाई या फिर कोई ट्रायंगल पैटर्न बनाया जिसका ब्रेकआउट हो रहा हो, ठीक है, तो आपको ये चेक करना है। जैसे कि अगर यहाँ पे कोई बुलिश पैटर्न मिलता है तो आपको उसके ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना है और अपनी लाइन के या फिर वो स्विंग के या फिर उस कैंडल के नीचे का थोड़ा सा बफर रख के आपको स्टॉप लॉस रखना है और टारगेट रखना है अपना अगली लाइन तक का, ठीक है। तो अगर मार्केट यहाँ पे कहीं पे एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल ग्रीन कैंडल क्लोज करता है तो अगर कैंडल छोटी है, ठीक है, अगर हैमर कैंडल बनती है छोटी वाली या फिर कुछ नीचे वाली बड़ी वीक रख के, तो आपको उसके ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना है। अगर कैंडल कोई मोरूबोजू टाइप की बड़ी कैंडल बनती है तो आपको रिटेस्ट का वेट करना है, ठीक है, क्योंकि फिर अपना स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बन जाता है, इतनी रिस्क हम लेते नहीं। आपको उसके ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना है या फिर रिटेस्ट पे ट्रेड लेना है एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, और टारगेट रहेगा दोस्तों अपना जो एक अल्टीमेट टारगेट रहेगा वो अपनी अगला रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है, यानी ये 26,203 की लाइन। बट दोस्तों हमें मार्केट में सेफ भी चलना होता है क्योंकि ये जो अपना टारगेट है ये कब आएगा इसका कोई गारंटी नहीं, आएगा अपने हफ्ते के अंदर, वीक के अंदर। बट दोस्तों हमारे यहाँ पे ना एक थीटा डीके का कंसेप्ट काम करता है, मतलब जैसे जैसे टाइम जाएगा अपना प्रीमियम वैसे वैसे कम होते जाएगा, उसको डीके लगते जाएगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको 1:2 का टारगेट रख लेना है, ठीक है। जितना अपना स्टॉप लॉस है उसके 1:2 का आपको टारगेट रखना है। जब भी मार्केट अपना टारगेट 1:2 का हिट करेगा, और वो करेगा ही, ठीक है, मैक्सिमम टाइम वो करेगा ही, क्योंकि अपनी जो लेवल्स है जो यहाँ से हम ट्रेड लेते हैं वो वहाँ पे हमें 90-95% हमारा टारगेट मिल ही जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आपको पहले 1:2 का टारगेट हिट कराना है। जैसे ही 1:2 का टारगेट अपना हिट हो जाएगा
आपको आपकी जो क्वांटिटी आपने ली है उसमें से आधी क्वांटिटी आपको स्क्वायर ऑफ कर देना है, ठीक है। और आधी क्वांटिटी का स्टॉप लॉस जो है आपको कॉस्ट टू कॉस्ट लाके रख देना है। फिर मार्केट जैसे जैसे ऊपर जाएगा आपको अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए चलना है, ठीक है। जैसी मार्केट अगर कहीं अपने जो मेन टारगेट तक गया तो आप वहां पे भी उसमें से आधी क्वांटिटी निकाल के जो रिमेनिंग 25% क्वांटिटी है उसको भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप रन कर सकते हो। और अगर मार्केट पलटा भी तो अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, मतलब अगर अपना एसएल भी गया फिर भी हम प्रॉफिट में ही रहेंगे, ठीक है। अगर मार्केट यहां से ऊपर जाना स्टार्ट करता है, लेट्स अज्यूम, तो फिर यहाँ पे हमें देखना है कि मार्केट स्टॉप लॉस हंट करने के बाद, लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद कौन सा पैटर्न बनाता है। अगर ये इसके ऊपर क्लोज देता है तो फिर भी हमें कॉल साइड के लिए बैठना है, अगर नीचे क्लोज देता है तो फिर हमें पुट साइड के लिए बैठना है। सिचुएशन या सिनारियो दोनों में सेम ही रहेगा। आपको देखना है कि यहाँ पे कैंडल अगर कोई अच्छी खासी बड़ी कैंडल, रेड कैंडल क्लोज कर देता है, ठीक है, या फिर कोई शूटिंग स्टार कैंडल या हैंगिंग मैन कैंडल यहाँ पे बनती है तो आपको पुट साइड के लिए ट्रेड लेना है। अगर कैंडल बड़ी है तो आपको रिटेस्ट का वेट करना है ताकि हमारा स्टॉप लॉस छोटा हो, हमारी रिस्क कम हो, और उसके बाद आपको ट्रेड लेना है। उसमें भी प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो भी सेम ही रहेगा, पहले 1:2 और उसके बाद स्टॉप लॉस हमें ट्रेल करते हुए चलना है, ठीक है दोस्तों। बस ये इतनी सीधी और इजी ट्रेड हमें यहाँ पे लेना होता है, ठीक है। कोई ज्यादा इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं दोस्तों, बस हमें वेट करना है, पेशेंस रखना है। मार्केट कहीं पे भी ओपन हो हमें तब तक वेट करना है जब तक कि मार्केट हमारी कौन सी लेवल तक आता नहीं, चाहे वो ग्रीन लाइन हो, ब्लू लाइन हो, ब्लैक लाइन हो अपनी, ठीक है। हमें बस वेट करना है कि मार्केट ओपन होने के बाद सबसे पहले अपनी कौन सी लाइन पे स्ट्राइक करता है, वहां पे थोड़ी देर टाइम पास के बाद मार्केट क्या पैटर्न बनाता है, ठीक है, और उसके बाद आपको कॉल या पुट साइड में ट्रेड लेना होता है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बोला था कि आज का ट्रेड जैसे हमने देखा कि एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी और वहां से सीधा फॉल आया मार्केट में, तो दोस्तों सेम वैसे ही अपना जो कैंडलस्टिक पैटर्न पे मैं बहुत ही जल्द एक अच्छा खासा वीडियो या अच्छा खासा लेक्चर लेके आ रहा हूँ जो आपको बहुत आसानी से मैं समझाऊंगा और आप समझ जाओगे, ये मेरी गारंटी है। उसके बाद आप भी अपने भरोसे पे खुद एनालिसिस करके ट्रेड ले सकते हो और अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और जो भी दोस्त आपके ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड है उनके साथ ये वीडियो शेयर करो। और जिन्होंने भी जब तक अपने चैनल को अब तक जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ जाके पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।